Hello everyone. I'm making this video for the purpose of helping people, those who are planning to go to Germany, especially for the master's program, and they are looking for the visa appointment in VFS Delhi. एक्चुअली आई एम नॉट एनी कंसल्टेंट और अ व्लॉगर, और मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी रिगार्डिंग द प्रोसेस एंड द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन दिस अपॉइंटमेंट बुकिंग थिंग, एंड वी डोंट गेट एनी इंफॉर्मेशन. लाइक यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स एंड मीडिएटर्स एंड द ब्लॉगर्स. उनका कुछ ना कुछ अपना खुद का इंटरेस्ट रहता है, या वो किसी भी तरीके से आपसे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं. नोबडी टेल्स कि ये एक फिक्स्ड प्रोसेस है, इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. वो आपको डराने की कोशिश करते हैं. टू बी फ्रैंक, एट सम पॉइंट मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद मुझे डायरेक्टली वीज़ा नहीं मिल पाएगा, एटलीस्ट अपॉइंटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा. बिकॉज जब मैंने बुकिंग की थी अपॉइंटमेंट की, एट दैट टाइम देयर वाज नो इंफॉर्मेशन और देयर इज नो एग्जैक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द VFS और द जर्मन एम्बेसी कि अपॉइंटमेंट बुकिंग के बाद कितना टाइम लगता है, सॉरी आई मीन वेट लिस्टेड होने के बाद कितना टाइम लगता है अपॉइंटमेंट मिलने में. तो एक्चुअली मैंने वो पूरा प्रोसेस किया है, एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ क्रिएटिंग माय आईडी ऑन VFS ग्लोबल टू द टाइम गेटिंग एन अपॉइंटमेंट, तो मैंने वो सारे स्टेप्स रिकॉर्ड किए हैं. और वहाँ पर एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, ये मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है. ये वीडियो जून 2022 के हिसाब से लेटेस्ट है. वैसे मुझे लगता है कि प्रोसेस सेम ही रहेगा, माइनर चेंजेस हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि कोई इतना डिफरेंस आने वाला है या कोई इतना बड़ा टास्क है या कोई पैनिक करने की बात है या आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत है या किसी को पैसा देने की ज़रूरत है. ऐसा शायद आपको कभी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं जर्मन एम्बेसी की तरफ से. वेल, इसके बारे में डिटेल में वीडियो के एंड में बात कर लेंगे, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उनके हिसाब से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना. सो डायरेक्ट आते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे कि वो कैसे होता है. देन वी विल टॉक समथिंग अबाउट इट इन द एंड ऑफ दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट. तो इस वीडियो में मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट बुकिंग के प्रोसेस को कवर कर रहा हूँ, जो कि स्टार्ट होता है हमारा VFS की वेबसाइट पे जाने से. हम टाइप करेंगे vfsglobal.com. यहाँ VFS का पेज ओपन होगा, जिस पे आपको नीचे सेलेक्ट करना है आई एम अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया एंड आई एम गोइंग टू जर्मनी. देन यू हैव टू क्लिक टेक मी टू दिस वेबसाइट. ये एक नया पेज ओपन होगा. इसमें आपको नीचे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आपको क्लिक करना है बुक एन अपॉइंटमेंट पर. फिर आपको क्लिक करना है बुक नाउ बटन पे. यहाँ आपका साइन इन पेज ओपन होगा. आपका ऑलरेडी अकाउंट है VFS पे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं. अदरवाइज यू हैव टू क्लिक ऑन आई डोंट हैव एन अकाउंट. यहाँ आप अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे और न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे, जो आपको इसमें लॉगिन करने के लिए नया पासवर्ड रखना होगा. पासवर्ड के लिए आपको ये ऑप्शन ध्यान रखना होगा कि द पासवर्ड शुड हैव मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स with at least 1 uppercase, 1 lower alphabet, 1 number and 1 special character. तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना नया पासवर्ड जनरेट करेंगे. जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा, जहां आपको ये कंफर्मेशन मिलेगा कि आपको एक एक्टिवेशन लिंक के साथ ईमेल सेंड किया गया है. वो ईमेल आपको चेक करना होगा. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ईमेल आया है. इसमें अकाउंट एक्टिवेशन का लिंक है. इस लिंक पे क्लिक करने से हमारी विंडो ओपन होती है, जहां हमें वही ईमेल और जो हमारा न्यूली क्रिएटेड पासवर्ड है वो एंटर करके लॉगिन करना होगा. साइन इन पे क्लिक करके ये विंडो ओपन होती है, जहां आपको स्टार्ट न्यू बुकिंग पे क्लिक करना है. फिर आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा. फॉर्म में सबसे पहला ऑप्शन है चूज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर. तो हमारे केस में हमें चूज़ करना होगा न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर. सेकंड ऑप्शन है चूज़ योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी. इसमें आपको चूज़ करना होगा नेशनल वीज़ा स्टे ऑफ मोर देन 90 days, विच इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट वीज़ा.
और लास्ट में थर्ड ऑप्शन है चूज़ योर सब कैटेगरी, जिसमें हमें सेलेक्ट करना होगा ए कैटेगरी विच इज़ फॉर पीजी स्टूडेंट्स, दैट इज़ फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, और यूजी स्टूडेंट्स यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट विद ग्रेटर देन 90% मार्क्स इन देयर एसएससी। एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिनके 12th में मार्क्स 90% से कम होते हैं, उन्हें VFS के थ्रू नहीं अप्लाई किया जा रहा है अभी। दे हैव टू रीच एंड बुक एन अपॉइंटमेंट विद द जर्मन कॉन्सुलेट डायरेक्टली। जैसे ही इस पर सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ देखेंगे करंटली नो स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर सेलेक्टेड कैटेगरी। तो यही जनरली मैसेज सबको मिलता है, एकदम से किसी को कंफर्म स्लॉट्स नहीं मिलते हैं। सो आपको इस पर टिक करना है एंड यू हैव टू क्लिक द कंटिन्यू बटन। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर फिल करते हैं। जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप। देन यू हैव टू एंटर द डेट ऑफ बर्थ थ्रू कैलेंडर। करंट नेशनैलिटी जो कि इंडिया है। यहाँ आप पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे। देन पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, अगेन यू हैव टू चूज थ्रू कैलेंडर। कॉन्टैक्ट नंबर जिसमें पहले हमारा कंट्री कोड आएगा, लाइक आवर कंट्री कोड इज 91। देन योर मोबाइल नंबर। ध्यान से आपको ये एंटर करना होगा बिकॉज इसी के थ्रू आपको कंफर्मेशन मिलेगा। यही ईमेल एड्रेस जो आप यहाँ डालेंगे उस पर आपके पास मेल आएगा। यही फ़ोन नंबर यूज़ किया जाएगा आपको SMS करने के लिए। फिर आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन होगा आपके सामने, जिसमें आप यहाँ क्लिक करके अपनी डिटेल्स एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, अपडेट करना चाहें अपडेट कर सकते हैं फाइनल सबमिशन से पहले। जब ये कंप्लीट हो जाता है, आप श्योर होते हैं कि ये सब ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक कंटिन्यू। उसके बाद ये रिव्यू के लिए एक बार और आपके सामने पेज ओपन होगा, आप यहाँ सब चेक कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी यहाँ फीस 00 शो कर रहा है क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हुआ है। यू आर जस्ट फिलिंग दिस फॉर्म टू गेट ऑन द वेटिंग लिस्ट। एक्चुअली जब आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का मेल आता है, उसके बाद उसमें फ़ीस एंड चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। आपको वहाँ शो हो जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या सर्विस चाहिए, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी टोटल फ़ीस आएगी। एंड एट द टाइम ऑफ टेकिंग एन अपॉइंटमेंट यू हैव टू पे द फीस। वो फीस जो होगी वो एक्स्ट्रा चार्जेस की फ़ीस होगी, ध्यान रखिएगा। वो आपकी वीज़ा फ़ीस नहीं होती है। एक्स्ट्रा फैसिलिटी अगर आप लेते हैं जैसे VFS का प्रीमियम लॉन्च सर्विस या कोरियर सर्विस या SMS सर्विस, वो आपको अभी अपॉइंटमेंट बुकिंग के टाइम पहले पे हो जाता है। बट जो एक्चुअली वीज़ा फ़ीस है वो आपकी वीज़ा सेंटर पे होती है, और वो फ़ीस आप अब कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट ही बनाकर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ एक ऑप्शन है सेकंड, जो आई एग्री टू रिसीव फर्दर कम्युनिकेशन ऑन ऑप्शनल वैल्यू एडेड सर्विस। इस पर आप चाहें तो टिक लगा सकते हैं, चाहें तो हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको VFS की तरफ से कुछ प्रमोशनल अपडेट्स वगैरह भी आएंगे अगर आप यहाँ टिक करते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप टिक करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। उसके बिना भी आप कंफर्म फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ टिक कर देता हूँ एंड देन वी सबमिट द फॉर्म। सबमिट करते ही एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ आप देख सकते हैं योर अपॉइंटमेंट इज़ वेट लिस्टेड। तो अब आपका अपॉइंटमेंट वेट लिस्टेड कैटेगरी में आ गया है, आप सब देख सकते हैं दोबारा। उसके बाद होम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां आपका अपॉइंटमेंट, आपका स्टेटस दिखता रहेगा अपॉइंटमेंट का कि वेट लिस्टेड है, और ग्रुप रेफरेंस नंबर जो कि आपको शो होगा। से ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म होगा या आपको कुछ स्लॉट्स मिलेंगे बुकिंग के लिए, तो आपके पास ईमेल आ जाएगा डायरेक्टली उसी ईमेल आईडी पे जो आपने एंटर करी थी। यहाँ आप मैनेज एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स
चेक कर सकते हैं, वेट लिस्टिंग से कैंसिल भी कर सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा आपको कि आप कैंसिल करें। आपने इसको कैंसिल कर दिया तो आपको फिर से यही प्रोसेस करना होगा और आपका एप्लीकेशन जो है वो दोबारा वेट लिस्टेड उसी दिन से काउंट होगा जिस दिन आप उसे रीसबमिट करेंगे। इट मीन्स कि आपके कंफर्मेशन के चांसेस और आगे एक्सटेंड हो जाएंगे। आप मेल चेक कर सकते हैं, आपके पास मेल आएगा, यू हैव सक्सेसफुली एडेड टू द वेट लिस्ट। ये तो मैंने आपका ट्रायल ईमेल आईडी लॉगिन करके दिखाया था। मैंने एक्चुअली अपना जो अपॉइंटमेंट बुक किया था वो आप यहाँ देख सकते हैं। मंडे 9 मई को मैंने अपना ये प्रोसेस किया था, जिसके बाद मुझे फ़ौरन ही मेल आया था सक्सेसफुली एडेड टू वेट लिस्ट। उसके बाद 1 जून मेरे पास ये मेल आया। अराउंड 20 से 22 दिन का टाइम ये आप मान सकते हैं, फ्रॉम 9 मई टू 1 जून। आई गॉट द ईमेल विद हेडिंग स्लॉट्स अवेलेबल फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट। मैंने उसे उसी वक्त ओपन किया ऑन माई मोबाइल फ़ोन। तो उसमें ये पूरा लिखा हुआ था डिटेल में, जिसके अंदर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक लिंक होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका वही विंडो ओपन होगा जहाँ हमने लॉगिन करके अपॉइंटमेंट बुक किया था। इस लिंक के थ्रू आपको कुछ स्लॉट्स ओपन मिलेंगे अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। आपको एक कैलेंडर मिलेगा। एक्चुअली मैं वो प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बट दैट वाज वेरी इजी। 1-2 पॉइंट हैं उसके अंदर जो ध्यान रखने वाले हैं, वो मैं भी आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास वो विंडो ओपन होगी जहां आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही कुछ ऐसा आपके पास विंडो ओपन होगा जिसमें आपको अपॉइंटमेंट टाइप पिक करना होगा। एक्चुअली इसमें 2 अपॉइंटमेंट टाइप होते हैं। एक में आपको स्लॉट चूज़ करने के लिए बोलता है और दूसरे में वॉक इन चूज़ करने के लिए होता है कि आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। आप सिर्फ डेट सेलेक्ट कीजिए एंड यू कैन वॉक इन एनी टाइम। तो ऑप्शन तो होता है बट एक्चुअली वो अवेलेबल नहीं होता। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो डेट्स के नीचे मैसेज आ जाएगा कि देयर आर नो वॉक इन स्लॉट्स अवेलेबल। तो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। बिकॉज एक्चुअली जब मेरे पास स्लॉट्स ओपन हुए थे तो सिर्फ 3-4 दिन शो हो रहे थे, जिसमें से मैं नियरेस्ट डेट सेलेक्ट कर सकता था। और वो 3-4 दिन भी लगभग 2 महीने बाद के अपॉइंटमेंट शो हो रहे थे। यानी जैसे आप देख रहे हैं जून में मेरे पास ईमेल आया था, तो मैंने जब इस पर क्लिक किया, कैलेंडर ओपन हुआ तो पूरे जून में कोई स्लॉट्स नहीं दिखा रहा था, जुलाई में कोई स्लॉट्स नहीं दिखा रहा था। 1 अगस्त से 5-6 दिन पे स्लॉट्स दिख रहे थे, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त। तो मैंने उसमें 1 अगस्त चूज़ किया। उसके बाद मैंने वॉक इन वाला ऑप्शन ट्राई किया। पहले मेरा कुछ टाइम उसमें वेस्ट हुआ, फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा नहीं, ये अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने पिक एन अपॉइंटमेंट टाइप सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे टाइम आ रहा था। मैंने थोड़ा सा टाइम के लिए सोचा कि मैं मॉर्निंग स्लॉट लूँ या आफ्टरनून स्लॉट लूँ कि मुझे प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए। तो इस सब थिंकिंग में मैंने थोड़ा अपना टाइम वेस्ट किया। उसके बाद जब तक मैं डिसाइड करके उस पर क्लिक करके नेक्स्ट किया मैंने, तो उसमें मुझे मैसेज शो हुआ कि नो अवेलेबल स्लॉट्स, क्योंकि मैंने 1 अगस्त का स्लॉट सेलेक्ट किया था मॉर्निंग 11:15 AM का। लेकिन जितनी देर में मैंने सोच समझ कर आगे बढ़ा तो वो स्लॉट बुक हो चुका था। तब मुझे थोड़ा सा पैनिक हुआ कि शायद ये प्रोसेस मुझे बहुत फास्ट करना होगा। तो मैंने फिर से उस ही लिंक पे क्लिक किया, लॉगिन किया। उसके बाद मैंने देखा कि स्लॉट शो हो रहा था 1 अगस्त का, बट बुक नहीं हो रहा था। तो मैंने इंस्टेंटली 2 अगस्त का किया, मॉर्निंग का 11:15 का टाइम सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, जहां उसने मुझे ये शो किया कि देयर आर अदर वैल्यू एडेड सर्विस अवेलेबल, अगर आप उसे ऑप्ट करना चाहते हैं। ध्यान रखिए वो भी आपको जल्दी करना है, क्योंकि जब तक आप पेमेंट पेज पर नहीं जाएंगे तब तक वो आपका स्लॉट रिजर्व नहीं होगा बुक करने के लिए। तो जितनी देर आप लगा देंगे पेमेंट पेज तक जाने में, उतनी देर में आप अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं अपना सेलेक्टेड स्लॉट सेलेक्ट करने की। एंड मे भी हो सकता है कि सारे स्लॉट्स इतनी देर में बुक हो जाए, क्योंकि कितनी मारा मारी चल रही है वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो जैसे ही ये होगा आपको स्लॉट अपना डेट सेलेक्ट करनी है। जो भी मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी, मेरा सजेशन ये रहेगा आपके लिए कि जो भी आपको अवेलेबल डेट्स मिलें उसमें आप फर्स्ट अवेलेबल डेट सेलेक्ट कर लें, मॉर्निंग का स्लॉट ले लें, क्योंकि मॉर्निंग में आई थिंक जाना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और अगर बाई चांस आप कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल जाते हैं या कोई उसमें कमी आपको सामने आती,
तो रेस्ट ऑफ द डे आपके पास कुछ घंटे रहेंगे कि आप सेम डे उस चीज़ को सॉल्व करके और अपना काम सही से पूरा कर सकें। अगर आप आफ्टरनून स्लॉट लेते हैं और या इवनिंग स्लॉट लेते हैं, अगर आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा, उससे पहले VFS क्लोज हो जाएगा। सो बेटर ये रहेगा कि फर्स्ट अवेलेबल डेट का फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट मॉर्निंग में जो आपको मिले, इंस्टेंटली आप उसे सेलेक्ट कीजिए एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपकी प्रेफरेंस है, चाहे तो आप प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं या कोई वैल्यू एडेड सर्विस ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ 3 सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। पहली है प्रीमियम लॉन्च सर्विस, जिसमें आपको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसकी एक बेनिफिट ये है कि अगर आप प्रीमियम लॉन्च सर्विस लेते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है तो आपको इवनिंग में 4 बजे तक वो किसी भी टाइम दोबारा बाहर जाकर दोबारा आने की परमिशन दे देंगे विद योर डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि आपको दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। तो सेम डे आपके चांसेस ज़्यादा हैं काम होने के। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहें, क्योंकि वो एक्चुअली एड ऑन सर्विस है और थोड़ी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एट एवरी स्टेप 2-3 हज़ार रुपये भी अगर हैं तो वो मायने रखते हैं किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा। तो आप वो बुक करना चाहें तो वो सर्विस ले सकते हैं। उसके अलावा सेकंड सर्विस है पोस्टल सर्विस, जो कि अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। यानी आप जब अपॉइंटमेंट के बाद वहाँ जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपका जो पासपोर्ट है वो आपको कलेक्ट करने नहीं आना होगा, VFS आपको घर पर ही कोरियर कर देगी। और तीसरी जो ऑप्ट इन सर्विस है वो है SMS सर्विस। वो भी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं लोगों की, जिसमें वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको प्रोसेस का कोई अपडेट नहीं दिया जाता। एट द एंड ऑफ द डे जब आपका वीज़ा अप्रूवल या रिजेक्शन होने के बाद पासपोर्ट कोरियर होता है तो आपके पास सिर्फ ये मैसेज या ईमेल आता है दैट योर पासपोर्ट हैज़ बीन डिस्पैच्ड। अब वो उस प्रोसेस के लिए आप अगर SMS सर्विस ऑप्ट इन करते हैं तो भी आपको यही मैसेज आना, नहीं करते हैं तो भी वही आना। तो मैंने अपने केस में नहीं किया था, मैंने सिर्फ प्रीमियम लॉन्च सर्विस ली थी, उसमें कोरियर सर्विस भी इंक्लूडेड थी और SMS सर्विस मैंने सेलेक्ट नहीं की थी। तो उसका जो टोटल अमाउंट हुआ था 2718 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स। पे करने का ऑप्शन आपके पास वही सारे नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ऑनलाइन बैंकिंग। उसमें से आप कुछ भी चूज़ करके पे कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद आपका स्लॉट रिज़र्व हो जाता है कुछ टाइम के लिए, वहाँ वो शो करता है आपको अराउंड आई थिंक 10 मिनट्स के लिए, जितनी देर में आप ट्रांजैक्शन करते हैं पूरा। और पेमेंट कंफर्म होते ही आपके पास ये ईमेल आ जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, जिसमें आपका रेफरेंस यूनिक रेफरेंस नंबर होता है, डेट होती है, टाइम होता है ऑफ द अपॉइंटमेंट, और इसी के साथ आपको एक अटैचमेंट भी होता है इसमें PDF फाइल, जो एक्चुअली आपको प्रिंट करके अपने पास रखना होता है अलॉन्ग विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स जो आपको VFS लेके जाने हैं उसमें। यहाँ आप मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन PDF देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का रहता है, ऊपर बारकोड्स, नंबर एंड आपकी एप्लीकेंट डिटेल एंड अपॉइंटमेंट टाइम। सो ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर है जिसे लेकर आपको VFS जाना होता है। ये इसका फर्स्ट पेज है। ये सेकंड पेज है जहां आपकी पेमेंट डिटेल्स होती हैं जो आपने सर्विस ली है उसके पेमेंट। एंड ये लास्ट थर्ड पेज पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग कोविड। सो दैट्स इट। ये कंप्लीट प्रोसेस था फ्रॉम द टाइम ऑफ लॉगिंग विद योर न्यू ID and getting on the wait list, and after that getting a confirmation appointment email. Basically ये बात कहीं पता नहीं चलती है कि वेट लिस्ट के बाद कितना टाइम लगता है, और कोई बताता भी नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि कोई इतना उस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता हो, या अपॉइंटमेंट आने के बाद एक्चुअली अपनी ही इतनी खुशी होती है कि कोई उस पर ध्यान नहीं देता। बट ये एक मेजर पॉइंट मुझे लगा जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि मेरे केस में वेट लिस्ट से कंफर्म अपॉइंटमेंट लेने तक पहले जो मेल आता है 20 से 22 दिन के बाद आपके पास मेल आता है, इंस्टेंटली आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, और वो अपॉइंटमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने बाद का मिलता है। तो आप अपने बुकिंग के लिए इतना टाइम
लेकर चलें। मे भी हो सकता है लोगों को इससे ज़्यादा लगता हो या इससे कम लगता हो, बट मेरे केस में इतना लगा है अभी रिसेंटली, तो ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। जनरली मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने बोला है कि एक एक साल भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, तो मैंने ये बात नोटिस की है कि मे बी वो कोरोना का पीक टाइम था 2021 एंड 2020, जिसमें शायद ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी। लेकिन वो वीडियोस आज भी देखने के बाद हम लोग ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, और फिर हम फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जब सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो हमें कंसल्टेंसीज़ और वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम कंफर्म अपॉइंटमेंट दिला देंगे। मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन लोगों को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी शायद कि वो आपको कंफर्म अपॉइंटमेंट दिलवा पाएँ, क्योंकि ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसे लॉगिन करके ख़ुद से किया जाता है। अब आप खुद से करें या किसी से करवाएं, प्रोसेस यही रहेगा, टाइम इतना ही लगेगा। अब आप किसी को पैसे देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद सही नहीं होगा। वैसे मैं ये अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि जब कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और कोई अपडेट नहीं मिलती है तो माइंड पैनिक हो जाता है और अंदर एक घबराहट सी रहती है, उसमें आदमी कुछ भी करना चाहता है। मैं भी सम ऑफ द टाइम यही सोचता था कि शायद इसमें रिश्वत चलती होगी या फिर कोई सोर्सेज चलते होंगे जिससे जल्दी काम हो जाता होगा, नहीं तो शायद मुझे भी 1-1.5 साल तक वीज़ा नहीं मिलेगा, और मेरी तो क्लासेस भी अक्टूबर से शुरू हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी सोच ही रहा था कि किसी से बात करता हूँ, बट तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि बहुत लोग हैं जो मेरी तरह परेशान हो रहे होंगे, तो उनकी हेल्प करने के लिए मुझे ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो मैं इसलिए आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। होप आप में से बहुत लोग जो इसे देख रहे हैं उन्हें कुछ इसमें हेल्प मिले, और अगर आपके कोई क्वेश्चन या कमेंट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी बात का जितना मुझे मालूम है उतना सही जवाब दूँ। एक्चुअली इससे आगे का प्रोसेस मैंने अभी किया नहीं है, तो इसलिए उस पर कोई कमेंट करना या उस पर कोई रिप्लाई करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं अपने प्रोसेस से गुज़रता जाऊँगा तो मैं उसकी भी कोशिश करूँगा कि मैं उसकी भी वीडियो बना के यहाँ बात क्लियर करता चलूँ ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो। और अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई लाइक, सब्सक्राइब या शेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये चैनल शुरू करने का मेन पर्पस यही है कि मैं किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ जहाँ पर मेरे डिसीजंस या मेरी इंफॉर्मेशन बायस्ड हो जाए बेस्ड ऑन कि मुझे कहाँ से अर्निंग हो रही है। ना मैं इस चैनल पे किसी चीज़ का स्पॉन्सर करूँगा, ना मैं पैसा कमाने के लिए कोई गलत राय देने की कोशिश करूँगा। इस चैनल का सिर्फ पर्पस है इंफॉर्मेशन देना जितनी मेरे पास है, ताकि उससे लोगों को फ़ायदा हो। और सिर्फ एक यही टॉपिक नहीं, इनफैक्ट जितने भी टॉपिक पे मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए और अवेयरनेस देनी चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो वो मैं रैंडमली करता रहूँगा। तो ये कोई एक पर्टिकुलर कोई जर्मन से रिलेटेड चैनल नहीं है। दिस इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग that should spread awareness and the information without giving any biased information। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के सामने वीडियोस लाता रहूं। Thank you very much for watching and have a good day and have a successful life. Bye bye।